जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी। जय यशोदानंदन व्रज रंजन। जय यशोदानंदन व्रज रंजन। जय यमुना तीरावनचारी। जय यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज रंजन। जय यशोदानंदन नरंजन। जय यमुना तीरावनचारी। जय यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा। जय राधा राजरि राधा राजरि राधे। जय गौरनिका गौरनिका जय गौरनिका। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य हरि बोल नित्य हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तरशत ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारिका माई की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories to Guru and God. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मंगलवार के दिन का जो सुबह का साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम का चर्चा सत्र है उसमें सभी भक्तों का स्वागत है। आज अपन श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले श्लोक पढ़ेंगे, बाद में उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। एतेन एव हि अघो न अस्य कृतं स्यात् अद्य निष्कृतं यदा नारायण आय इति जगाच्चतुरक्षरम्। एतेन एव हि अघो न अस्य कृतं स्यात् यद्य निष्कृतं यदा नारायणो आय इति जगाच्चतुरक्षरम्। एतेन एव हि अघो न अस्य कृतं स्यात् यद्य निष्कृतं यदा नारायण आय इति जगाच्चतुरक्षरम्। विष्णु दूतों ने कहा, यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्रों को यह कहकर पुकारा करता, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए थे।
तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। पहले जब अजामिल अपने परिवार के पालन हेतु पाप कर्मों में लगा रहता तो वह नारायण का नाम निरपराध होकर लेता था। केवल अपने पाप कर्मों के निर्वाणार्थ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना या पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना अपराधमय है। यद्यपि अजामिल पाप कर्मों में लगा रहता था, किंतु उनके निवारणार्थ उसने कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया। वह अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लिया करता था, इसलिए उसका कीर्तन प्रभावात्मक था। इस तरह से नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से वह अनेकानेक जीवनों के संचित पापमय फलों को पहले ही विनष्ट कर चुका था। प्रारंभ में वह पवित्र था, किंतु बाद में चाहे उसने अनेक पाप कर्म किए, फिर भी वह अपराध रहित था, क्योंकि उसने उनके निवारणार्थ कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया था। जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवान नाम का सदैव कीर्तन करता है, वह सदैव पवित्र रहता है। जैसा कि इस श्लोक में पुष्टि हुई है, अजामिल पहले से ही निष्पाप था और चूंकि वह नारायण के नाम का उच्चारण करता था, अतएव वह निष्पाप बना रहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा कि वह अपने पुत्र को बुलाता था। नाम स्वयं में प्रभावकारी था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पायल ते बंद करा, सगळं आवाज येतो इकडं। फॅन भी बंद करा। हो, सगळंच बंद करा, ते बंद करा, आवाज येतो म्हटलं इकडं। हरे कृष्णा। इस्कॉन औरंगाबाद की वजह से सभी भक्तों का स्वागत है। आज का श्रीमद् भागवतम का स्कंद 6 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 8 पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो स्कंद 6 का अध्याय जो 2 नंबर है, यहाँ पे विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, यह इस श्लोक का शीर्षक है। आप श्रीमद् भागवतम का जो 6ठा स्कंद है, उसका जो पहला अध्याय है, उसमें अजामिल का जीवन
का चरित्र दिया है। अगर आपने सीरियली अगर ये लेक्चर सुने होंगे तो आपको पता होगा कि अजामिल कैसा था, उसका जीवन कैसा रहा। शुरू में अजामिल के माता पिता ने एक अच्छा ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से सद्गुण होना चाहिए, ये सभी सद्गुण जो ब्राह्मण में रहते हैं वह सब अजामिल में थे। उन्होंने उसमें अंगीकार किया था। परंतु ऐसी एक घटना घटी कि जो अजामिल एक वेश्या के संग में आया और उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया या चेंज हो गया, और वहाँ से उसकी जो ब्राह्मण की स्थिति थी वो अधोगति को लाना शुरुआत हो गया। तो आप देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कितना ही भक्ति में या कौन से भी चीज़ों में बड़ा चढ़ा होने दो, अगर वो वाम मार्ग को अगर लगता है तो निश्चित ही उसकी अधोगति होनी ही है। तो आप देखते हैं अजामिल किस तरह किस हद तक गया था वो वेश्या के साथ में रहने के बाद, लेकिन उसके पूर्व जन्म का कुछ फल होगा कि उसने उसका जो लास्ट या सबसे छोटा बेटा था उसका नाम नारायण रखा था, और यह जो बेटा था उसको कम से कम 80 साल की उम्र में पैदा हुआ था। तो आप देख सकते हैं 80 साल का व्यक्ति का क्या व्यथा रहेगा। आज के समाज में देखते हैं अपन कि बूढ़े लोगों को घर में क्या वैल्यू रहती है, उसी तरह अजामिल को कोई, क्योंकि उसका अभी जो इनकम बंद हो गया था उससे बहुत सारी व्याधि चालू हो गई थी, और घर के उसके बच्चे या बीवी कोई उसको साथ नहीं देती थी, लेकिन वह अपने वो जो नारायण नाम का जो बेटा था उससे बहुत ही आसक्त था। हर टाइम वह नारायण नारायण पुकारता था। जब वह नारायण नारायण पुकारता था हर टाइम उसका एक ही स्वर रहता था, चाहे वो खाना खाने हो या कहीं जाने हो या कहीं पानी पीने हो, तो वह नारायण का नाम लेता था। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि अपने हाथों से इतने बड़े पाप हो गए हैं, क्योंकि अपना एक जो पेशा था वो ब्राह्मण का पेशा था, और यह ब्राह्मण का पेशा होकर भी अपन ने एक स्त्री, एक वेश्या स्त्री को अवलंब किया था और उसके साथ शादी की थी, बच्चे किए थे, और उसकी लालन पालन के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ किया था। और ये पाप अपने से हो गए थे या हो रहे थे, और इसके ये जो पाप थे उसको धुलाने के लिए अपन नारायण का नाम ले रहे हैं, यह उसके दिमाग में भी नहीं था। क्योंकि आप देखते हैं
कि इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति होने दो, एक बार उसको वह धुन चल गई कि यह मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उसको बाकी कुछ समझ में नहीं आता। तो यह जो श्लोक बताया है, यह श्लोक दूसरे स्कंद का नंबर का जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नाम की महिमा बोले तो जाने अनजाने में अगर आपने भगवान का नाम लिया तो वह कैसा काम करता है, वह आपको कैसा भवबंधन से मुक्ति दिलाता है, यह इस श्लोक में बताया है। और यह श्लोक बताता है कि अजामिल ने किस तरह, उसके मन में भी नहीं था, वो नेचुरली नैसर्गिक प्रवृत्ति से, या उसने वो रट्टा मार दिया था कि कंटिन्यूअस नारायण नाम का, तो उसके जबान से वो नारायण नाम निकल गया। जब उसका लास्ट टाइम था, जब जाने का टाइम आ गया, जब उसको यमदूत लेने के लिए आ गए, तो वो बहुत ही डर गया था। और वह डर के मारे उसने अपने पुत्र को नारायण बोल के पुकारा था। तो यह तो सत्य है कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो कोई मरने के टाइम में मेरा नाम पुकारता है, मैं उसको इस भवबंधन से छुड़ाता हूँ और मेरे धाम लेके जाता हूँ। तो वैसा सोचेंगे तो उसी टाइम पे अजामिल ने नारायण का नाम लिया था और वहां पे यमदूत आ गए थे और यमदूत उसको लेके जा रहे थे। तो सोचेंगे कि इस व्यक्ति पर, अजामिल पर, वह यमदूतों का अधिकार नहीं था। तुरंत ही जैसा ही उसने नारायण का नाम पुकारा, नारायण का नाम उसने बोले तो उसके मन में भी नहीं था कि अपने नारायण का नाम पुकारेंगे तो अपने को भगवान के वहाँ भगवान धाम जाएंगे या ये करेंगे। लेकिन उसने अनजाने, वही तो नेचुरली ही, क्योंकि वह पूरा लाइफ उसके बेटे का नाम लेता था। तो अब तो वहाँ पे जैसे ही यमदूत आ गए, उसी टाइम पे ये 4 विष्णुदूत वहाँ पे पहुँच गए। विष्णुदूत वहाँ पहुँच गए तो फिर यमदूत को अचंभा हो गया कि यह हमारा अधिकार है इस व्यक्ति पर, क्योंकि इसने पूरे जीवन में ही पाप कर्म किए हैं। क्योंकि उनके पास, यमराज के पास, उनके पास जो थी, इसके जो पाप किए हैं वह पापों की लिस्ट थी, वो पूरी लिस्ट थी। तो फिर विष्णुदूत और यमदूत में वार्तालाप चालू हो गया कि इस व्यक्ति पर हमारा अधिकार कैसा है। तो फिर विष्णुदूत ने यमदूतों को समझाना शुरू किया कि हमारा इस व्यक्ति पे कैसा अधिकार है। विष्णुदूत ने कहा कि पूरा जीवन में इसने जो पाप कर्म किए हैं, फिर भी उसने जाने के टाइम में भगवान नारायण का नाम लिया है। तो जाने के टाइम में अगर भगवान नारायण का नाम लिया तो यह उसके जो पहले जो पाप थे, पहले जो इस जीवन में जो पाप किए हैं वह पाप, और पूर्व जन्म के कितने ही पाप रहने दो, वह सब धुल गए हैं। उसको बाकी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी वह अनजाने में उसके बेटे का नाम लेता था, तो स्लोली स्लोली उसके जो पाप है वो कम होते जा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि उसने जाने के टाइम में भगवान नारायण का नाम लिया था, तो निश्चित ही है कि वह वैकुंठ लोक या वो लोक धाम जाना है, या विष्णु के धाम उसको जाना है।
तो यह सब वार्ता विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में हो गई। तो फिर यमदूतों ने हार मानना ही पड़ा, क्योंकि विष्णुदूत थे। फिर यमदूत, उनके जो यमराज थे, तो उनके पास जाकर यह सब कहानी सुनाई कि यमदूत, हम जब अजामिल को लेने के लिए गए थे तो उसी टाइम पे वहाँ पे 4 यमदूत आए, विष्णुदूत आए, और उन्होंने हम लोगों से वार्तालाप करके अजामिल कैसा इस पापों से मुक्त हो गया, वो कैसा पापी नहीं है सिर्फ भगवान का नाम लेने से, और वह उनके कैसा अधिकारी है उनको लेके जाने के लिए, वैकुंठ लेके जाने के लिए उन्होंने हम लोगों को समझाया। फिर यमदूत ने उनको जो कुछ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो वो सब उनको समझाया कि सच्चा बात यह है कि अपना अधिकार उनके ऊपर नहीं है। तो यह जो विष्णुदूत और यमदूत के बीच में जो वार्तालाप हुआ, यह सब वार्तालाप अजामिल ने सुना, और यह वार्तालाप सुनने के बाद फिर से उसको एक्चुअली उसी टाइम पे यमदूत तो लेके नहीं गए और विष्णुदूत भी लेके नहीं गए, लेकिन उसको फिर से जन्म मिला, मीन्स उसका मृत्यु हो गया नहीं, और वह भगवान का चिंतन करते हुए भक्ति में लग गया। उसने सब देखा कि अभी इस झमेले में पड़ना नहीं है, घर परिवार बच्चों में पड़ना नहीं है, और उसी टाइम पे उसने निर्णय लिया और वो भगवान के चिंतन करने हुए भक्ति में लग गया। वहां से वह विष्णुदूत ने उसको वही, और अजामिल ने सर्वस्व त्याग दिया। उसी टाइम पे क्या किया वो अजामिल ने, उसका जो सर्वस्व है त्याग दिया और हरिद्वार चला गया। वह हरिद्वार जाके भगवान का चिंतन करते हुए भक्ति करने लगा, और कुछ दिन के बाद जैसा ही वह भक्ति करते करते उच्चंग बोलता एकदम उच्च स्तर पे पहुंच गया, तो उसी टाइम पे विष्णुदूत वहां पे आए और उसको वैकुंठ लोक चले गए। तो आप देख सकते हैं कि ये नाम की महिमा कितनी बड़ी है। तो आप कितना ही पाप करें या अगर नाम लेते हैं तो निश्चित ही आपकी उसमें से छुटकारा हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने देखा होगा कि पद्म पुराण में पवित्र नामों के कीर्तन के विरुद्ध 10 नाम अपराध बताए हैं। उसमें का 7 नंबर का जो अपराध है वह यह है, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। अगर यह सोचना नहीं चाहिए कि अपन पाप करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, पाप करेंगे और भगवान का नाम लेंगे तो अपन उसमें से मुक्त हो जाएंगे, तो इससे वो क्या है, नाम अपराध है। उससे क्या हो जाएगा, आपका अपराध हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने भगवान नाम के बल के ऊपर पाप करना ही नहीं है। इस श्लोक में यही बताया। क्या बताया? केवल अपने पाप कर्मों के निवारणार्थ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना या पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना अपराधमय है। अगर आप सोचते हैं कि पाप करेंगे और नाम स्मरण करेंगे तो अपना सब पाप धुल जाएगा, यह मुश्किल है। तो पाप ही करना नहीं है और भगवान का नाम लेना है। और वह भगवान का नाम कैसा आना चाहिए, अपने मन में नहीं ऐसा रहना चाहिए कि मैंने इतने पाप किए हैं तो मैं भगवान का नाम ले लूँगा तो मेरे पाप सब खत्म हो जाएंगे और मैं वैकुंठ लोक चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है। तो आपके मन में या आपके दिमाग में वो नैसर्गिक नेचुरली आना चाहिए, भगवान का नाम नेचुरली आना चाहिए, तो उसका परिणाम अच्छा हो जाएगा।
जब अपन कीर्तन कर रहे हैं तो नेचुरली आना चाहिए, आपका मन लगना चाहिए उसमें, आपका जो हृदय है उसमें लगना चाहिए। यह जो 6 नंबर का जो अध्याय है, 6 नंबर का जो स्कंद है और उसका 2 नंबर का जो अध्याय है, उसमें वही बताया कि वैकुंठ के दूत यमदूतों को भगवान नाम के, पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा बतलाते हैं। इस अध्याय में क्या किया है कि जो यमदूत है वह यमदूतों को विष्णु दूतों ने भगवान नाम की महिमा बताई है कि भगवान नाम का कितना पवित्र नाम है और यह नाम क्या कर सकता है, किस हद तक इसका इफेक्ट है, बाकी कोई ही इसका परिणाम नहीं निकाल सकता। यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वाद विवाद को समझने के बाद वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। यहाँ पे यमदूतों और विष्णुदूतों का जो वार्तालाप हुआ और पवित्र नाम की महिमा बताई उन्होंने, तो यह सुनकर अजामिल क्या हो गया, शुद्ध भक्त बन गया। अपनी स्थिति वही है कि अगर अपन शुद्ध भक्तों से भगवान के नाम की महिमा अगर सुनते हैं तो उसका कितना पावर है, अगर ये सुनते हैं तो निश्चित रूप से अपन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अपन इस कलयुग के जो लोग हैं वह बहुत ही भाग्यशाली है कि उनको बहुत ही सहजता से हरि नाम मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को बहुत ही सरलता से बताया या पूरा जगत में उसका प्रचार किया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत सारे साधु संत है, लेकिन पूर्ण शास्त्र के अनुसार नामस्मरण कैसा करना चाहिए, उसका विधि क्या है, श्रील प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन व्यतीत करके लोगों को बांट दिया। क्योंकि यह चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी और वह प्रभुपाद जी के गुरु और चैतन्य महाप्रभु जी की जो आज्ञा थी उन्होंने साकार किया। और इसी को ही इस्कॉन और उसके जो भक्त है श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी है, वह संपूर्ण जगत में हरि नाम का महिमा का प्रचार कर रहे हैं। और यह दिन बाय दिन बढ़ते ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बृहद विष्णु पुराण में एक श्लोक है, नामनो ही यावती शक्ति पाप तिहरने बहरे तावत कर्तु न शक्नोति पातकी नरह। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। यह श्लोक वही बताया कि अगर कोई पापी व्यक्ति जितने पाप करता है उससे अधिक पापों के जो फल मिलने वाले हैं उसका निराकरण कर सकता है। स्कंद पुराण में और एक श्लोक है, उसमें वो बताया
हरि के दो अक्षरों ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। कितना सिंपल है कि हरि यह शब्द उच्चारण करने से ही उसका मोक्ष जाने का जो मार्ग है वह सुनिश्चित हो जाता है, लेकिन वह हृदय से लेना चाहिए। अपन देखते हैं कि कितनी बार भी अपन 16 माला जप कर रहे हैं, कंटिन्यू जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन अपने को उसका टेस्ट क्यों आता नहीं, या अपने को लगता क्यों नहीं कि मैं प्रगति कर रहा हूँ? क्योंकि अपने पूर्वजन्म में इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि वह उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जो गंदगी है इतनी गाढ़ी है कि उसके लिए बहुत ही अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत ही एफर्ट्स करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने जो पूर्व जन्म के जो पाप है वह इतने कम नहीं है कि वह सहजता से निकल जाएंगे। लेकिन यह तो सत्य है कि अपन अगर करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो एक दिन यह भगवान का नाम अपने को इस भवसागर से तार लेगा। जैसे अपन देख सकते हैं कि ये जो पत्थर रहता है, तो पत्थर के ऊपर अगर एक बूंद बूंद कंटिन्यूस अगर गिरते रहेगा तो वह एक दिन उसको टूटना ही है। उसको कितना टाइम लगता है वह अलग बात है, लेकिन वह बूंद उसके ऊपर गिर रहा है, तो वह बूंद का पावर के वजह से वह एक पत्थर टूट जाएगा। उसी तरह यह भगवान नाम का जो प्रक्रिया है उसको अगर अपने जीवन में लाते हैं तो एक ना एक दिन अपने जो पूर्व जन्म के पाप है वो मिट जाएंगे और निश्चित रूप से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और एक दूसरा कली संतरण उपनिषद में एक श्लोक आता है, हरेर नाम केवलम कलाव नास्तेव गतिरन्यथा। यह श्लोक कली संतरण उपनिषद का है। यह जो संवाद हुआ है इस श्लोक के बारे में नारद मुनि और उनके पिताजी ब्रह्मा जी के बीच में का संवाद है। आप सबको तो मालूम है, नारद जी चारों तरफ भ्रमण करते हैं इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में, और नारद जी को यह जो कलयुग है, इस कलयुग का के लोगों की जो व्यथा है वह देख नहीं पाए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस भौतिक जगत का या कलयुग की जो प्रणाली है क्या परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति से यह भौतिक जगत के लोग कैसा छुटकारा पाएंगे, इसके लिए नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि इस भौतिक जगत से इन लोगों का कैसा उद्धार हो जाएगा, कि जिनके आयु एकदम बहुत ही कम है, 100 साल की भी नहीं है, जिनकी बुद्धि सुबह क्या खाना खाया दोपहर को पूछेंगे वो भी मालूम नहीं रहेगा, इतनी शून्य हो गई है, उनकी शरीर यष्टि इतनी है कि वह कुछ एक ही जगह पे कम से कम 2 घंटा या आधा घंटा भी बैठ नहीं सकते, उनको इतनी सारी व्याधियां है तो वो कुछ नहीं कर पाते। सबसे इम्पोर्टेंट है उनको जो 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए 8 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो इससे उसका कैसा उद्धार हो जाएगा। इसी
प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने यह श्लोक बताया, ब्रह्मा जी ने यह श्लोक बताया कि हे नारद जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह श्लोक में उसका उत्तर है। उन्होंने बताया कि बाकी कुछ करने की जरूरत, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलाओ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम इस भौतिक संसार से या भौतिक जगत से आपको छुटकारा देगा। कितना सिंपल है। और यह हरि का नाम लेने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, नियम कोई नहीं है। आप सबको जानकारी रहेगा, मालूम रहेगा कि महाराष्ट्र के संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, मुक्ताबाई, जनाबाई, गोरा कुंभार, कितने ही संत हुए हैं। घुमा फिरा के उनका अगर देखते हैं तो सिर्फ नाम एंड नाम एंड नाम उनके पूरे जीवन में दिखाई देगा। सिर्फ भगवान का नाम, पांडुरंग का नाम दिखाई देगा। और इस पांडुरंग और विठल के नाम के लेने से ही वह वैकुंठ लोक गए। अगर आप भक्त कैसा होना चाहिए, अगर आप नाम की महिमा क्या है पढ़ना चाहते हैं तो संत तुकाराम महाराज की जो तुकाराम गाथा है, वह उन्होंने हर अभंग में भगवान का गुणगान गाया है। और वह गुणगान सिर्फ एंड सिर्फ नाम के ऊपर ही है कि केवल आप नामस्मरण करके ही भगवान के धाम जा सकते हैं। और सुखदेव गोस्वामी का जो परीक्षित महाराज को अजामिल का कथा सुनाने का हेतु वही था। उनको एक एग्जाम्पल देना चाहते थे, और वो एग्जाम्पल उनको नहीं बजाय यह जो मानव जाति है उनको वो देना चाहते थे कि अजामिल कितना पापी था, उसने कितने पाप किए थे, और लास्ट के क्षण में उसने भगवान का नाम लेने से उसकी कैसी छुटकारा हो गई। तो अगर अपन भी इस अजामिल का जो एग्जाम्पल है वो अपने जीवन में अगर लाते हैं तो निश्चित रूप से अपने कितने ही पूर्व जन्म में या इस जन्म में कितने ही पाप किए होंगे, तो अपन इस भौतिक जगत से निश्चित रूप से छुटकारा पाएंगे। और इसका अगर कोई फास्ट या जल्दी अगर फायदा उठाना चाहता है तो श्रील प्रभुपाद जी की जो शिकवन है, उन्होंने जो इस्कॉन संस्था की जो स्थापना की हुई है, अगर उससे जुड़ जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, सब सेटअप रेडी करके दिया है, सिर्फ अपने को फॉलो करना है, उनको अनुकरण करना है, उन्होंने जो बताया वह अपने को करना है। उन्होंने आज देखते हैं कितना ही अनपढ़ व्यक्ति हो, कितना ही गरीब व्यक्ति हो, कितना ही श्रीमंत व्यक्ति हो, कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना ही टैलेंट व्यक्ति हो, चाहे वो भिखारी हो या शास्त्रज्ञ हो, उन सबों के लिए एक ही उन्होंने रूल्स बताया, एक ही उन्होंने वो रास्ता बताया कि इस रास्ते पे चलो, निश्चित रूप से तुम भगवत धाम जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो भक्त
इस्कॉन से या प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़े हुए हैं वह डेफिनेटली भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, करेंगे। और जो जुड़ना चाहते हैं वह कहीं ना कहीं आपको इससे संपर्क मिलता है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा लीजिए। आज अपन यहाँ पे रुकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।